हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा मेजरमेंट। आजकल जो नर्सिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर 3 से 4 ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको मेजरमेंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप उन ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम उन मेजरमेंट को लेते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 नैनोग्राम के। यहाँ तक की वैल्यूज़ ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, ये तो वो मेजरमेंट है जिनका कोई मास होता है। यानी कि अगर आपको ड्रग दी हुई है और वो अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो आप उनका मेजरमेंट इस टाइप से देख सकते हैं। अगर कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में दी हुई है तो हम उनका मेजरमेंट लीटर या मिलीलीटर में करते हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर 1000 ml। और अगर इसकी एक एक इकाई और पूछी जाती है, डेसीलीटर। तो डेसीलीटर अगर अपन देखें तो 1 डेसीलीटर होता है 100 ml के इक्वल। ठीक है, 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml होता है। उसके बाद जो अपन अमाउंट देखते हैं वो कुछ मेजरमेंट्स ऑन्स के अंदर दिए होते हैं। तो ऑन्स को अगर अपन देखें तो इसको दो वे में देखा जा सकता है। एक तो अगर या तो वो कोई भी पाउडर्ड फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में अपन मेजर कर रहे हैं। अगर हम उसका कोई द्रव्यमान है या हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में मिक्सचर कर रहे हैं तो 1 ओंस होता है। 1 ओंस जो होगा वो होगा इक्वल 28.35 ग्राम्स के। और अगर यही अमाउंट अगर आपको लिक्विड में दी हुई है तो 1 ओंस होगा, 1 ओंस इक्वल रहेगा 30 ml। या मोर करेक्ट इसको देखें तो ये अपने ये लिख सकते हैं 29.35, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको 30 ml के आसपास मिलेगा। अब जो मेडिसिन कप होता है, वन मेडिसिन कप 1 मेडिसिन कप इक्वल होता है 1 ओंस के। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1 मेडिकल कप इक्वल टू 30 ml और 28.35 ग्राम। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि एक मेडिकल कप उसको आपको जो लिक्विड है वो ओरली देना है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि उसमें 30 ml की अमाउंट होगी। उसके बाद ये तो आ गया मेडिकल कप का। एक जो नॉर्मल कप अपने घरों में होता है उसके अंदर 1 कप इक्वल होता है वो 8 ओंस के। यानी 8 ओंस की अगर आप वैल्यूज़ देखोगे तो एक कप के अंदर 1 ओंस के अंदर 30, 8 इंटू 30 240, ये आप ml मान सकते हैं इसको। यानी 250 ml के आसपास होता है, ये 240 ml करेक्ट मान सकते हो आप इसको।
उसके बाद आता है स्पून। स्पून में अपन देखें तो एक तो होता है टेबल स्पून, एक होता है टी स्पून। तो हम बात करते हैं टेबल और टी स्पून की। तो जो टेबल स्पून होता है उसको कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है, और जो टी स्पून होता है उसको स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। जो टेबल स्पून होता है उसकी वैल्यूज होती है 15 ml, और जो टी स्पून होता है उसकी वैल्यूज होती है 5 ml। यानी कि अगर दूसरे तरीके में अगर हम बात करें तो 1 टेबल स्पून इक्वल होता है 3 टी स्पून के। ठीक है, 1 टेबल स्पून इक्वल 3 टी स्पून। उसके बाद एक मेजरमेंट होता है ग्रेन में। तो 1 ग्रेन को GR से इंडिकेट करते हैं। 60 to 65 mg होती है एक ग्रेन के अंदर। और 1 kg में अगर अपन देखें 1 kg, तो उसके अंदर 15 ग्रेन, अप्रोक्सीमेट 15 ग्रेन होते हैं एक kg के अंदर। उसके बाद आता है एक पिंट। एक पिंट में 16 ounce होते हैं। एक पिंट इक्वल टू 16 ounce। अब अगर इसको ml में अगर अपन देखें तो इसका 480 ml के अप्रोक्सीमेट आएगा। एक पिंट 480 ml का होता है, या ये कह सकते हैं एक पिंट में 16 ounce होते हैं। उसके बाद पिंट के बाद आता है क्वार्ट। एक क्वार्ट 946 ml का होता है। क्वार्ट यानी अपन जो नॉर्मल भाषा में मग बोलते हैं, 1 लीटर का जो मग होता है वो 946 ml के अप्रोक्सीमेट होता है। और उसके बाद अगर हम पिंट को देखें पाउंड के अंदर, तो जो एक पिंट होता है वो इक्वल होता है 1 पाउंड के। एक पिंट इक्वल टू 1 पाउंड, यानी कि एक जो पाउंड है, एक पाउंड की जो वैल्यूज होती है वो होती है 454 ग्राम्स के आसपास। और 1 kg, अगर अपन 1 kg देखें तो उसमें 2.2 पाउंड्स होते हैं। और एक जो बड़ा मेजरमेंट है उसकी अपन बात करें तो 1 गैलन के अंदर 4 लीटर होते हैं। ये 4000 ग्राम्स बोल सकते हैं। ये थे दोस्तों मेजरमेंट्स। आप इनको अच्छे से याद कीजिए ताकि आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के अंदर डर्ग कैलकुलेशन को अच्छे से कर पाएँ। और मोस्टली आपके क्वेश्चन, अगर ये वैल्यूज़ आपको याद रहती हैं तो इनसे रिलेटेड आने वाले कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आपको उस क्वेश्चन के आंसर तक ले जाएगी ये वैल्यूज़ सारे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।